हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे पेडिग्री एनालिसिस। पेडिग्री, अच्छा अच्छा अच्छा, कहीं ये वाली तो नहीं? ना ना, ये वाली पेडिग्री नहीं पढ़ रहे हम। पेडिग्री का मतलब होता है फैमिली ट्री। ओ अच्छा मैम, जो हम बचपन में बनाते थे, कुछ ऐसा सा फैमिली ट्री? हाँ, कह सकते हो कुछ ऐसा सा। इस फैमिली ट्री में हम क्या शो करते थे? ग्रैंड पेरेंट्स, उसके बाद हमारे पेरेंट्स, और फिर बच्चे। इसमें हम फैमिली को शो करते थे स्टेप बाय स्टेप, सबसे बड़े, उनसे छोटे और उनसे छोटे। ठीक है, वैसा ही कुछ पेडिग्री एनालिसिस में होता है। पेडिग्री का मतलब फैमिली ट्री, और उसका हम करेंगे एनालिसिस। अगर हम इसकी डेफिनेशन देखें तो इसकी डेफिनेशन क्या कहती है? इट इज़ अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ जेनेटिक करेक्टर्स और डिसऑर्डर्स फॉर 2 और मोर जनरेशंस रिप्रेजेंटेड बाय सम स्पेसिफिक सिंबल। मैम, कुछ समझ सा नहीं आया। चलो समझते हैं, सुनो। ठीक है, पेडिग्री एक रिप्रेजेंटेशन होता है, एक रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है। किसको रिप्रेजेंट करेंगे हम? जेनेटिक करेक्टर्स को या डिसऑर्डर्स को। जेनेटिक करेक्टर्स, जैसे कोई करेक्टर है, जैसे आई का कलर है, हेयर का कलर है, वो एक जेनेटिक करेक्टर है। जीन में कोई एक्सप्रेस कर रहा है, जीन हमारा कोई कैरेक्टर, उसको हम फैमिली ट्री यानी पेडिग्री के हिसाब से जनरेशन बाय जनरेशन हम उसको स्टडी कर सकते हैं। बट मेनली हम पेडिग्री को स्टडी करते हैं टू स्टडी द डिसऑर्डर्स, कि अगर कोई बीमारी है वो जनरेशन बाय जनरेशन कैसे फैल रही है, वो उसका कॉज कौन सी जीन है, और हम उसको कैसे क्योर कर सकते हैं या उसका कैसे पता लगा सकते हैं। मेनली तो हम ये एनालाइज करेंगे कि कौन सी डिसीज़ है या डिसऑर्डर है। 2 और मोर जनरेशन्स में, और रिप्रेजेंट किया जाता है कुछ स्पेसिफिक सिंबल से। ठीक है, कुछ सिंबल्स हैं यहाँ पर, इनको आपको याद रखना है, ध्यान में रखना है कि क्या सिंबल किसको डिनोट करता है। अगर ये पता होगा तो पेडिग्री को समझने में आसानी होगी। पहला सिंबल सर्कल का है, किसको रिप्रेजेंट करता है? फीमेल को। ये यहाँ पर नॉर्मल फीमेल है, और अगर इसी सर्कल में कलर फिल कर दिया जाए तो वो अफेक्टेड फीमेल हो जाएगा। सिमिलरली अगर स्क्वायर है तो नॉर्मल मेल, और अगर उसमें कलर फिल कर दिया तो अफेक्टेड मेल। अब ये वाला इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, अगर सर्कल या स्क्वायर को हाफ फिल किया मतलब ये हेट्रोजाइगस कंडीशन को शो कर रहा है, ऑटोसोमल कैरियर है, और ऑटोसोमल कैरियर का जीनोटाइप हम लिखते हैं कैपिटल ए स्मॉल ए। नेक्स्ट है सर्कल और इसमें डॉट, इसको रिप्रेजेंट करते हैं किसको? कैरियर फीमेल ऑफ एक्स लिंक रिसेसिव डिसऑर्डर। एक्स लिंक रिसेसिव डिसऑर्डर के कैरियर को हमने अगर डिपिक्ट करना है, रिप्रेजेंट करना है, तो हम एक सर्कल और उसमें एक डॉट शो करेंगे। ये नीट 2025 का PYQ है, उसमें एक पेडिग्री दी थी, ये वाला सिंबल यूज़ किया था, बट ये NCERT में नहीं दिया हुआ था। तो बहुत हाई चांसेस हैं कि अगर ये वाला पेपर में आ सकता है तो ये वाला भी पेपर में आ सकता है। तो इसको ध्यान रखना। एक्स लिंक रिसेसिव डिसऑर्डर का कैरियर तो ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे, ऑटोसोमल का कैरियर तो कुछ ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे। नेक्स्ट है एक सर्कल और एक स्क्वायर के बीच में लाइन, इसका मतलब है मेटिंग या मैरिज। और अगर एक लाइन की जगह 2 लाइन हो तो कॉन्सेजिनस मैरिज, मतलब मैरिज बिटवीन क्लोज रिलेटिव। ये वाला इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये टर्म बच्चों को ज़्यादातर नहीं पता होती। इसका मतलब मैरिज बिटवीन क्लोज रिलेटिव होता है, मतलब क्लोज रिलेशन में ही अगर मैरिज कर दी जाए तो ये वाला सिंबल यूज़ होगा। नेक्स्ट है ये वाला सिंबल फॉर द अबॉर्शन, स्टिल बर्थ या डेथ ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक एज। तो ये सिंबल यूज़ किया जाता है फॉर अबॉर्शन, स्टिल बर्थ या डेथ ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक एज। आई होप ये वाले सिंबल्स क्लियर हैं। नेक्स्ट कौन से सिंबल्स हैं? ये रोम्बस की शेप में अगर बनाया हो तो इसका मतलब होता है सेक्स अनस्पेसिफाइड, मतलब हमें भी स्पेसिफिकली बताया नहीं गया है कि
बच्चे का सेक्स क्या है। नेक्स्ट है, अगर इसी के बीच में कोई डिजिट लिखा हो, जैसे यहाँ 5 लिखा है, इसका मतलब है 5 अनअफेक्टेड ऑफस्प्रिंग्स। नेक्स्ट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एनसीईआरटी में नहीं गिवन है बट पूछा जा सकता है। तो दिस इज़ ऑल्सो अ 3 स्टार क्वेश्चन एंड दिस इज़ ऑल्सो अ 3 स्टार क्वेश्चन। बहुत कम बच्चों को पता होता है, अगर पेपर में आ गया कि आइडेंटिफाई करो तो ओनली फ्यू टॉपर्स कैन डू दिस। तो पहला है मोनोजाइगोटिक ट्विंस। मोनोजाइगोटिक मतलब मोनो मतलब 1, जाइगोटिक मतलब जाइगोट, मतलब एक ही जाइगोट से 2 बच्चे पैदा हुए हैं एक ही टाइम पर, मतलब वो ट्विंस हैं। ठीक है, इसमें क्या होगा कि मान लो आपके पास ये एक एग था जिसमें एक्स क्रोमोसोम होगा, एक स्पर्म है जिसमें वाई क्रोमोसोम है सपोज, तो क्या होगा कि इनकी फर्टिलाइजेशन से जाइगोट बनेगा एक्स वाई। सपोज कुछ ना कुछ बाय चांस हुआ जिसकी वजह से ये जाइगोट 2 में डिवाइड हो गया, दोनों का जीनोटाइप एक्स वाई ही रहेगा क्योंकि ये इसी से बने हैं। ठीक है, तो अब ये आगे एक एम्ब्रियो बनाएगा, ये आगे एक एम्ब्रियो बनाएगा, तो ये क्या बनाएगा, एक मेल, और ये भी क्या बनाएगा, एक मेल। तो उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे कुछ ऐसे। मोनोजाइगोटिक ट्विंस पैदा हुए हैं, दोनों का जीनोटाइप क्या है, सेम, तो दोनों क्या होंगे, मेल। या फिर अगर यहाँ पर स्पर्म में एक्स होता वाई की जगह तो ये एक्स एक्स बनता, ये भी एक्स एक्स बनता, ये भी एक्स एक्स बनता, तो दोनों बच्चे जो पैदा होते वो दोनों क्या होती, गर्ल्स होती, दोनों गर्ल्स हैं। तो ये भी क्या है, मोनोजाइगोटिक ट्विंस का एग्जाम्पल है, एक ही जाइगोट से 2 बच्चे पैदा होना, दोनों का जेंडर सेम होना, दोनों फीमेल या दोनों मेल। आई होप ये क्लियर है। तो मोनोजाइगोटिक ट्विंस का सिंबल 2 सर्कल हैं, अगर दोनों फीमेल हैं उनको ज्वाइन करके कुछ ऐसा बनाना है, दोनों मेल हैं तो दोनों मेल को ऐसे ज्वाइन करके ऐसे। ठीक है, तो मोनोजाइगोटिक ट्विंस। नेक्स्ट है डाईजाइगोटिक ट्विंस, जिनको हम फ्रेटर्नल ट्विंस भी कहते हैं। डाईजाइगोटिक ट्विंस मतलब 2 जाइगोट बन गए, मतलब जैसे अब ओवा है या एग है उसमें तो एक्स ही क्रोमोसोम होगा, और अगर स्पर्म है तो उसमें एक्स भी हो सकता है वाई भी हो सकता है। तो सपोज़ एक टाइम में बाय चांस 2 एग प्रोड्यूस हो गए जिससे 2 स्पर्म्स फर्टिलाइज हो गए, तो अगर एक्स वाला एक्स के साथ होगा तो एक क्या फीमेल पैदा होगी ना, और उसका क्या होगा क्रोमोसोम एक्स एक्स, और मान लो एक एक्स के साथ एक वाई फ्यूज़ हुआ तो एक मेल बन गया। तो जो ट्विन्स होंगे, एक मेल होगा एक फीमेल होगा, तो उसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, एक सर्कल फॉर द फीमेल, एक स्क्वायर फॉर द मेल। तो ये दोनों डाईजाइगोटिक ट्विन्स हैं। कुछ ऐसा भी हो सकता है कि दोनों के दोनों स्पर्म में एक्स क्रोमोसोम हो जिससे दोनों की दोनों डॉटर्स पैदा हों और दोनों डाईजाइगोटिक ट्विन्स हो, या फिर दोनों स्पर्म्स में वाई क्रोमोसोम हो तो दोनों मेल पैदा हों और दोनों डाईजाइगोटिक ट्विन्स हो, या डाईजाइगोटिक को हम फ्रेटर्नल भी कहते हैं। तो ये सिंबल्स आई होप आपको सब क्लियर हैं। उसके बाद एक हम पेडिग्री चेक करते हैं। अगर मान लो आपके पास ये पेडिग्री दिया हुआ है तो ये है हमारी फर्स्ट जनरेशन, ये सेकंड जनरेशन, ये थर्ड जनरेशन। फर्स्ट जनरेशन में ये दोनों आ गए, सेकंड में ये, ठीक है, और ये थर्ड में। इसको अब नंबरिंग कैसे देनी है, नंबरिंग ऑलवेज गिवन फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट, लेफ़्ट टू राइट, मतलब अगर ये नंबर 1 है फिर ये 2 3 4, और अगर ये 1 तो ये 2, लेफ़्ट से नंबरिंग देनी है। लेफ़्ट से देंगे तो क्या होगा, इनका ऑर्डर ऑफ बर्थ जो है वो लेफ़्ट से राइट है, मतलब सबसे बड़ा ये 1 वाला, फिर उससे छोटी 2 वाली, फिर 3, फिर 4, मतलब सबसे बड़ा बच्चा जो होगा वो लेफ़्ट कॉर्नर पे होगा और सबसे छोटा वो राइट साइड होगा। तो अब जैसे ये एनसीईआरटी में गिवन है कि पेरेंट्स अबव एंड चिल्ड्रन बिलो, जिसमें कि इन ऑर्डर ऑफ बर्थ इज़ फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट, मतलब अगर ये पेडिग्री दी हुई है तो पहले अगर पूछा जाए कि फर्स्ट बच्चा जो है वो मेल है या फीमेल, तो फीमेल है क्योंकि नंबर 1 पे ये, नंबर 2 पे ये। तो ऑर्डर ऑफ बर्थ क्या है, सबसे पहले ये पैदा हुई, फिर
मेल पैदा हुआ है। तो लेफ़्ट टू राइट ऑर्डर ऑफ बर्थ चेक करते हैं। आई होप आपको ये समझ आ गया। नेक्स्ट वीडियो में हम इसको कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।